अच्छा प्लीज बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। ओके तो स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर है हमने जो स्टार्ट किया था वो चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का हमने थियरी पार्ट कल पढ़ा था, आज उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार मैं क्विकली दिखा देती हूँ आपको क्या पढ़ा था हमने कल। कि अगर आपके पास एन कोई भी मतलब नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन है, आपको पता है वो वाले केस में उसका एक्सपांशन तभी पॉसिबल है जब आपका पहला टर्म 1 रहेगा एंड सेकेंड टर्म न्यूमेरिकली मतलब उसका मॉडुलस आपका लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एन जो नंबर है वो जो इंडेक्स है बेसिकली वो नेचुरल नंबर नहीं है एंड यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 है, तो वो वाले केस में हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये ऐसा। लेकिन इसके एक्सपांशन में स्टूडेंट हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा क्योंकि जो ये सेकेंड टर्म है ये न्यूमेरिकली लेस देन 1 है। ठीक है, एंड ये जो एन है बेसिकली जो एन है यहाँ पे वो नेचुरल नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो इसके एक्सपांशन में हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा। और यहाँ पे हम जनरल टर्म ऐसा बोल सकते हैं कि r प्लस वन टर्म आपका हो गया n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर r। बेसिकली स्टूडेंट जैसा हमने बाइनोमियल थियरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स जहाँ पे n आपने नेचुरल नंबर लिया था, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वैसा ही उसका एक्सपांशन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हम NC0 NC1 ऐसा नहीं बोलने वाले क्योंकि n नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप लेकिन ओपन करते तो कुछ ऐसा ही आपको एक्सप्रेशन दिखता है सोल्व करने पे वो वाले केस में भी। तो प्लीज यहाँ पे याद रखिए हम ये कौन सा पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ये जो स्टेटमेंट है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये वाला यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आपका जनरल टर्म हो गया, आर प्लस वन टर्म हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर आर। उसके बाद हमने अलग अलग वैल्यू लेके n की अलग अलग रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इन दिस केस देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन। स्टूडेंट ये रिजल्ट ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया था कल। यहाँ पे प्लस होगा क्या होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डायरेक्टली मेन जो स्टेटमेंट है उसी को यूज करके करने वाले। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? बेसिकली जो ए पार्ट में लिखा है आप चाहे तो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये इसी को यूज करके सारे रिजल्ट बने, ये हमने कल भी डिस्कस किए थे, तो आज ये वाला यूज करके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको चाहिए तो वापस से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्लस माइनस ये इंडेक्स आप डिफरेंट ले रहे हो और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको ये सब मिलता है। ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी, आपको चाहिए तो अभी वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सेकेंड टर्म आपका न्यूमेरिकली लेस देन 1 है और यहाँ पे n की वैल्यू -3 हो गई बेसिकली। तो जो हमने जो बाइनोमियल थियरम फॉर क्या है एनी इंडेक्स पढ़ा है वहां पे जस्ट n की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि करते कैसे बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप प्लीज मेरे साथ सोल्व कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, इफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन हाफ है देन एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर हाफ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। कैसा है हमारे पास, ओके पहले जो दिया है उसको, क्योंकि आपको पता है अगर मुझे यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई करनी है, क्योंकि आपको पता है ये एन जो है वो इंडेक्स आपका फ्रैक्शन में 1/2 है, तो पहले तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपने जो सेकेंड टर्म लिखी है वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 है। तो उसको देने के लिए हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे मोड ऑफ एक्स लेस देन हाफ है स्टूडेंट आपका। ठीक है, तो आपको पता है अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉडुलस ऑफ -2x, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस ऑफ -2x इज सेम एज मॉडुलस ऑफ 2x। ठीक है, ये चीज आप एग्री करेंगे, मॉडुलस का मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ से अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो दिस इज लेस देन आपका हो जाएगा 2 इंटू हाफ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्यों मैंने माइनस नहीं दिखाया, यहाँ पे -2 इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मॉडुलस ऑफ -2x इज सेम एज मॉडुलस ऑफ 2x। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में अगर ऐसा है ना, तो क्योंकि आपको ये वाली बात श्योर होना चाहिए कि जो सेकंड टर्म आपने लिखी है यहाँ पे एक्सपांशन में वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 है, तभी आप बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई करेंगे।
ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ से आप बोल रहे हैं मतलब मॉडुलस ऑफ -2x आपका लेस देन 1 हो गया, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आप अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई या? यस मैम। ठीक है, ये वाला बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ 2x इज लेस देन 1 या मॉडुलस ऑफ -2x इज लेस देन 1। अभी स्टूडेंट ये वाला लिख लेते हैं, इसका एक्सपांशन लिखना है तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। 1 -2x होल रेज टू पावर हाफ। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं जनरल तो लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले यूज क्या करना है। ये वाला 1 + x होल रेज टू पावर n, ये होता है स्टूडेंट 1 + nx + n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे एक्स क्यूब। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि 3 ही टर्म लिखना है, 4 टर्म लिखना है, तो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिया, तो वहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिल रहे थे एग्जाम में वो 3 टर्म तक था। ठीक है, मतलब आप ये 3 टर्म स्टार्टिंग का सिंप्लीफाई, अगर 4 टर्म का दिख रहा है ऑप्शन में तो स्टार्टिंग के 4 टर्म ही कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक्सपांशन समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे प्लस डॉट 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 ऐसा रहेगा। तो आप बताइए 3 टर्म कैलकुलेट करें कि 4 टर्म, तो आप चाहे तो मैक्सिमम 4 टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे प्लीज मुझे बताइए क्या लिखे इसको, जस्ट ऐसा ऑब्जर्व कीजिए। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? हाफ। एन की वैल्यू होगी 1/2 एंड प्लीज यहाँ पे सोल्व कीजिए। पहला टर्म हो गया 1, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये -2x। ठीक है, यस मैम। -2x। आप चाहे तो 3 टर्म भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में 3 टर्म ही दिया था, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं लिया यहाँ पे। ठीक है, तो पहला टर्म 1 हो गया, सेकेंड टर्म 1/2 इंटू -2x। नेक्स्ट टर्म की बात करें स्टूडेंट, प्लस करके हमने लिखा है, अभी n की वैल्यू है 1/2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे -2x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टर्म यहाँ पे देखिए -2x लिया मैंने। ठीक है, आपको नेक्स्ट वाली टर्म कैलकुलेट करनी है तो कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन जो मुझे क्वेश्चन लिया है वहाँ पे 3 ही टर्म दिया है, आगे डॉट डॉट करके लिख देते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताइए, क्योंकि ऑप्शन जो दिए हैं ये क्वेश्चन में वहाँ पे सिर्फ 3 टर्म स्टार्टिंग के दिए, बाकी डॉट डॉट करके दिया है, तो स्टार्टिंग के 3 टर्म कैलकुलेट कीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज इक्वल टू एवरीवन, पहला टर्म क्या आया 1 ही है, दूसरा वाला देखिए आई थिंक 2 कैंसिल होके आपको -x मिल रहा है। यस मैम। सबको ये मिल रहा है कि नहीं, देख लीजिए, कुछ मिस्टेक हो तो बताइए। यहाँ पे आपको पता है 2 और 2 कैंसिल हो गया, -x। अच्छा, इधर का बताइए, ये हो गया हाफ, यहाँ पे -हाफ दिखा देती हूँ, यहाँ पे हाफ, ये -हाफ और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, आपको पता है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट -2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई। आगे मैं डॉट डॉट लिख रही हूँ क्योंकि ऑप्शन में 3 ही टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेती, हो गया 1 -x। स्टूडेंट ये बताइए जो 2 है, देखो ये बेसिकली ऐसा है, ये वाला, ये है ना, और यहाँ पे इधर है 4 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या हो रहा है स्टूडेंट, 4 ये इधर से कैंसिल कर दिया आपने, 2 2 से, ये 2 और 2 4 होगी, इधर से कैंसिल किया, तो बच क्या रहा है अभी हमारे पास? मुझे लग रहा है यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे -हाफ है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में। एक बार मैं ऑप्शन भी चेक कर लेती हूँ यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है। हाँ, तो ये ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे आगे प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आपको बोलते हैं कि 4 ऑप्शन, मतलब आपको जो ऑप्शन दिख रही है स्टूडेंट वहाँ पे 4 टर्म दिख रही होती तो आप एक और टर्म कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये किसका एक्सपांशन हो गया जो हमने लिखा था, वो लिख देती हूँ। ये वाला एक बार चेक कर लीजिए, 1 -x -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। आई होप स्टूडेंट ये वाली चीज समझ में आई होगी। ये किसका है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 -2x होल रेज टू पावर हाफ। इसका एक्सपांशन के स्टार्टिंग के 3 टर्म मैंने लिख के दिखाया है, क्योंकि ये इसका एक्सपांशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे किसी का हैंड रेज तो नहीं है? मुस्कान बताइए, कुछ डाउट है आपको? मैम आपने लिखा था ना हाफ इंटू -हाफ इंटू हाफ, मैम यहाँ ये पे तो ऊपर हाफ 2 ही बार है ना। देखो, हाफ
मैम पिछले वाले में ये वाला जो देखो नीचे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल था ना आपके पास, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, एग्री करेंगे? यस मैम हाँ, तो ये जो है ना बेसिकली ये ऐसा लिख के बताया मैंने, देखो ये जो चीज था ना ये वाला स्टेप, ये ऐसा है हाफ इंटू माइनस हाफ, और ये जो है ना डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना 1/2। समझ में आया स्टूडेंट? मैंने ऐसा करके बताया। एंड ये यस जो मैम न्यूमरेटर में क्या था आपके पास 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो आप देख लीजिए यहाँ से क्या क्या हो रहा है, ये दो, ये वाला दो इससे कैंसिल कर दिया, तो मुझे लग रहा है -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर ये आपको मिल रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर यस लीजिए मैम सब लोग कैलकुलेशन, कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं एंड बहुत एग्जाम में आते भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, आई होप ये वाला हो गया, सबको समझ में आया होगा। यस ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जगह कैसे बच गए। ओके, ये वाला क्वेश्चन, इसका एक्सपेंशन वैसे तो मैंने आपको दिखाया था रिजल्ट में, लेकिन हम खुद सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यहाँ पे मैंने आपको जनरल टर्म बताई थी लास्ट टाइम, लेकिन वो याद नहीं रहेगा तभी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो ये एक्सपेंशन होता है, देखो यहाँ पे लिख के दिखा देते स्टूडेंट, जो हमने लिखा था 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन का जो एक्सपांशन है, लेकिन ये एक्सपांशन कब लिखेंगे, एन यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे -3 है, और ये जो सेकंड टर्म है एक्स, इसका मॉडुलस लेस देन 1 आना चाहिए। तो इसके एक्सपांशन में आपका जो जनरल टर्म हमने ऐसा लिख के बताया था, याद है स्टूडेंट किसी को? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये चीज आपने पता होगा, क्योंकि वो एनसीआर वाला रहता है, उसको ओपन करते बेसिकली ऐसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे एनसीआर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है नहीं, तो ये बेसिकली वही उन्होंने ये चीज लिखा है, ये ऐसा था। एंड यहाँ पे हमें मिल रहा था आर फैक्टोरियल, ये चीज मुझे लगता है आपने ऑब्जर्व कर ली होगी। एंड यहाँ पे हमारे पास था एक्स का पावर आर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से 10th टर्म चाहिए, तो मुझे आर की क्या वैल्यू देनी पड़ेगी बताइए? आर की 9 वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्लीज बताइए। सो यस तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे जनरल, ओके इसका लिख देते हैं पहले, तो ये हमारे पास है। ओके, सो 10th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले मैं जनरल टर्म लिख दूं इसका, आर प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगी, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, जो ऊपर लिखा है सेम चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर आपको यहाँ पे एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखूं, कोई मुझे बताएगा? अभी तो एक्स का पावर आर ही लिखते हैं क्योंकि हमने अभी तक वैल्यू ली नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए 10th टर्म मतलब यहाँ पे t9+1 लिख सकते हैं आप, t9+1, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एन की वैल्यू कितनी लेनी है प्लीज बताइए ऑब्जर्व करके, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू है -3, ये देखिए -3 -1, ये मैंने यहाँ पे कोई भी सिर्फ ये जो हमने जो ओरिजिनली पढ़ा है स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, वही स्टेटमेंट यूज करके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -3 -2 डॉट डॉट डॉट, अब कर रहा है ये -3। अच्छा, अभी आर की वैल्यू क्या लिया आपने प्लीज बताइए? 9 लिया है। ठीक है, +1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है? 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे बताइए अभी कौन मुझे बताएगा एक्स की जगह क्या लेना है? एक्स ही आएगा यहाँ पे, बट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 9। ठीक है, क्योंकि हम 10 फाइंड कर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हो गया -3, ब्रैकेट में लिखती हूँ, फिर मिलेगा -4, फिर मिलेगा -5 डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लीकेशन है, कितना हो गया ये? आई थिंक देखिए स्टूडेंट, -3 -9 -12 हो गया, -12 में अगर एक ऐड किया तो ये कितना मिलेगा? -11, चेक कीजिए एक बार एवरीवन, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। यस मैम अच्छा पहले तो ऑब्जर्व कीजिए कि माइनस साइन कितनी बार है। ठीक है, माइनस साइन कितनी बार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो आपको यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। सो देखो -3 वाले टर्म में -4 -5 -6 -7 -8 -9, वैसे तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं -1 का पावर 9 आ जाएगा आपके पास, फिर भी कैलकुलेट करके दिखा दे, 3 टर्म हो गया, 6 टर्म, ये चीज आपने ऑब्जर्व कर ली होगी स्टूडेंट। बेसिकली आप यहाँ से लिख सकते थे -1 का पावर जो आर होता है ना, कि यहाँ पे एन की वैल्यू नेगेटिव थी आपकी,
तो बेसिकली ये मिलेगा आपको -1 का पावर 9 मिल रहा है। आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके बताया कि -3 -4 ये सब टर्म में माइनस दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, तो ये इरेज कर देती है, रफ वर्क मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पे बात कीजिए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल है, न्यूमरेटर में ऐसा कुछ दिख रहा है, तो बेसिकली इसको अगर हम लिखना चाहेंगे अच्छे से तो ये है क्या हमारे पास, ये ऐसा है, मैं माइनस साइन स्टूडेंट ऐसा लिख रही हूँ -1 का पावर 9। ठीक है, और बाकी के जो टर्म है स्टूडेंट वो आपको लिख के दिखा रही हूँ। कहाँ से हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आपने माइनस वाले सब एक साथ कंबाइन करके -1 का पावर 9 लिख दिया है। और क्या क्या मिल रहा था प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे, 3 इंटू, क्योंकि माइनस का तो हमने अभी कर दिया है उसका सोल्यूशन, 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 11 है। ठीक है, एग्री कर रहे हो सब लोग? यस मैम। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू 11 था ना आपके पास, ये था। और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, क्योंकि अगर ऊपर में मुझे 9 फैक्टोरियल बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ स्टूडेंट। कैसे, ये नीचे 9 फैक्टोरियल है, देखो नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखाती हूँ, -1 का पावर 9। अच्छा, क्या चीज नहीं है हमारे पास फैक्टोरियल बनाने के लिए, वहां पे 1 इंटू 2 नहीं दिख रहा है ना सिर्फ, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 अप टू 11, जिस चीज को आपने मल्टीप्लाई किया है उससे डिवाइड कर सकते हो आप लोग, प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा, अभी देखिए, ये आपको तो पता है, यहाँ पे मैंने वो चीज मिस कर दी, यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक्स का पावर 9 भी था। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे एक्स का पावर 9 था। अच्छा स्टूडेंट, अभी देख लिए, ये हो गया, मैं माइनस साइन तो आपको पता है, -1 का पावर 9 मतलब -1 मिल रहा है यहाँ पे। एंड ये वाला चीज देखिए, तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल किया, इसका माइनस आया, इसको मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, ये 9 फैक्टोरियल मिलेगा, फिर मिलेगा 10 इंटू 11। ठीक है, एग्री कर रहे हो कि नहीं, प्लीज एक बार ऑब्जर्व कीजिए करेक्टली, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 11 नंबर हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 11। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग के 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 9 तक को 9 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर दिया, बाकी को 10 और 11 को सेम रखा। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी सबको। और ये 1 इंटू 2 मतलब 2, और यहाँ पे x का पावर 9, ये कैंसिल कर दूं, ये 5, तो यहाँ पे आंसर, इसका ऑप्शन दिया था क्वेश्चन में लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं लिया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को डाउट है? लीना आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए। मैम अगर हम चाहे तो ये 9 फैक्टोरियल को खोल के कर सकते हैं? हाँ, कैसे भी कीजिए, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा करेंगे ना तो आपको पता कुछ टर्म कैंसिल होने वाली है। ठीक है, वैसे भी कीजिए, आपकी मर्जी, जैसे आपको करना है वैसे कीजिए। कि मैंने इतना बड़ा करके सॉल्यूशन दिखाया आपको। वेरी गुड, आई थिंक ऋषिता ने भी आंसर दे दिया, -55 इंटू एक्स टू द पावर 9। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए थे लेकिन मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं लिए हैं, तो ताकि आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि क्या आंसर है। अदरवाइज ऑप्शन दिया होता तो आपको पता चल जाता कि क्या क्या कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये जो क्वेश्चन था क्या था, एक बार देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, 10th टर्म बताना था इन दिस एक्सपांशन, क्या हो गई, तो यहाँ पे लिख सकते देयरफॉर, ये वाली टर्म हो गई, सो देयरफॉर 10th टर्म। वैसे तो मैंने रिजल्ट आपको बहुत सारे दिखाए थे स्टूडेंट, लेकिन इतने सब याद नहीं रहते, तो मेन एक चीज स्टेटमेंट याद रखो, उसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सो 10th टर्म इन द expansion of 10th term in the expansion of, आपके पास था 1 plus x whole raised to power -3 is -55 into x to the power 9। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट, अच्छा आपको चाहिए तो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे सकती हूँ, कि मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन कराया था ना, एक सेकेंड दिखा देती हूँ, ये जो वाला हमने किया था ये वाला, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मेरे पास है बुक में, आप ट्राई कीजिए। होमवर्क में दे देती हूँ ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे राइट द एक्सपांशन, किसी टाइप का क्वेश्चन ही बुक में भी दिया हुआ है और एग्जाम में आ सकता है ऐसा। राइट द एक्सपांशन ऑफ 2 minus 3x होल रेज टू पावर -12, एंड यहाँ पे दिया है इफ मोड ऑफ x लेस देन 2/3। डोंट वरी, मैं स्टार्टिंग का पार्ट दिखा रही हूँ आपको, आगे का आपको करने के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, होमवर्क में मैं दे रही हूँ यहाँ पे, लेकिन स्टार्टिंग का पार्ट दिखा देती हूँ। इसका एक्सपांशन
आपको लिखना है, और यहाँ पे लिखा भी है अप टू 4 टर्म्स, राइट द एक्सपांशन ऑफ दिस इफ, एंड ये वाला, और यहाँ पे अप टू 4 टर्म्स, अप टू 4 टर्म्स, उससे ज्यादा तो लिखते भी नहीं है एग्जाम में, मैं 3 या 4 ही टर्म्स हम लिखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये देखो मोड ऑफ एक्स लेस देन 2/3 दिया है, तो ये काम करेंगे, जो ये दिया है ना, हमने जैसे बात करी थी, अगर आपको, क्योंकि इंडेक्स आपको पता है नेगेटिव नंबर है, वो भी फ्रैक्शन में -½ है, तो नॉर्मल तो काम चलेगा नहीं, तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज करने के लिए कंडीशन याद है स्टूडेंट, पहले टर्म को 1 बनाते हैं हम पहले, ये फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है, ये ऐसा दिया है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक बार देखिए, मैंने 2 कॉमन ले लिया ब्रैकेट से स्टूडेंट, तो ये मिला मुझे 1। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, 2 - 3x, हाँ यही मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से हाँ, सो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू, बताइए 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये मिलेगा क्या, 3/2x, वेरी गुड, एंड यहाँ पे होल रेज टू पावर आपके पास -½ की है। ठीक है, तो ये मिला क्या, आपको मिलेगा 2 रेज टू पावर -½ और यहाँ पे 1 - 3/2 इंटू एक्स, और उसका पावर हो गया -½ ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। अभी अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई करना है, तो ये जो सेकंड टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर, वो वाली आपकी मॉड्यूलर, उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मिला है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2/3 है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ यहाँ पे -3/2x की बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 3/2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया स्टूडेंट मोड ऑफ -x इज सेम एज मोड ऑफ x होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये अगर इसकी बात की जाए तो ये लेस देन किसके हो जाएगा बताइए, 3/2 इंटू 2/3। ठीक, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, प्लीज बताइए, ये चीज मैंने एक साथ लिख के क्यों बताइए, डायरेक्टली मॉड्यूलस के अंदर मैंने -3/2 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3/2 इंटू 2/3 लिखा है, बेसिकली ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका हो गया 1। इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ स्टूडेंट, एक सेकेंड, इसको हटाते हुए ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है मॉड्यूलस ऑफ -3/2 इंटू एक्स, आपको लेस देन 1 मिला है, मतलब आप बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 टर्म आपको लिखना है सिर्फ इसका, ये जो 2 रेज टू पावर -½ एज इट इज ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका आप 4 टर्म लिखिए, एन की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आप लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे x की जगह क्या लेंगे, -3/2x। कर सकते हैं, ये होमवर्क में ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं कल आपको कराती हूँ, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन मुझे लगा, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया। ठीक है, आई होप ओके स्टूडेंट, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारे पास, ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये पावर में नहीं है, देखो मैं पढ़ के बताती हूँ क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ऐसा है, 1 + 1/5 + 1 अच्छा ये जो पॉइंट दिखता है ना ये वाला, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैथ्स में पेपर में ऐसा ही दिखता है, ऐसा ये है क्या, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन के लिए वो डॉट यूज किया है, ये 5.10 नहीं है, ये 5 × 10 है, ये 1 × 3 है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी ना, आपने सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में भी देखा होगा, डॉट यूज करते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मल्टीप्लीकेशन में है कि वो डेसिमल वाला डॉट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन कभी कभी कर देते हैं, नहीं करा तो यहाँ पे आपको देख के भी पता चल रहा है 1.3.5 ऐसा कुछ होता नहीं है, सबको पता है ना, ये 1 × 3 × 5, क्योंकि अगर एक होता तो समझ में आता, ऐसा होता तो समझ लेते, लेकिन ये ऐसा है 1 × 3 × 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट यूज हुआ है। यस मैम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये भी आया हुआ एग्जाम में से क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे बोला क्या है, 1 + 1/5 + 1 × 3/5 × 10 प्लस, ये आपका देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया, प्लस डॉट 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 दिया है, और फिर पूछे ये किसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात की जाए जो हमने अभी पढ़ा था, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ 1 + x होल रेज टू पावर n है, और आपको पता है इसके एक्सपांशन में इनफाइनाइट टर्म्स है, डेफिनेटली इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज किया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर अब बात की जाए इसके एक्सपांशन की, कितनी 4 टर्म लिख लेते, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म दी अपने को, तो 4 टर्म लिख लेते। पहला टर्म होगा 1, दूसरा टर्म होगा n × x, तीसरा टर्म होगा n × n - 1/2 फैक्टोरियल,
एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड टर्म आपके पास होगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड यहाँ पे 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे इंटू एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें कंपेयर ही करना है, मतलब एन एक्स इज इक्वल टू 1/5 लेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किसका एक्सपांशन है ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट। यहाँ पे प्लस डॉट डॉट में लिख रही हूँ क्योंकि ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लिखा है। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो एक्स है सेकेंड टर्म उसका मॉड्यूलस लेस देन 1 है, ठीक है, तभी ये एक्सपांशन लिखे। इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आपको मिल रही है। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। नो मैम। अच्छा स्टूडेंट, तो ये हमें दिया है कि ये किसके इक्वल है, ये पूछा उन्होंने, बेसिकली पूछ रहे कि किसका एक्सपांशन है ये, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि आपको सामने यहाँ पे दिया है। सो हियर कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग, डायरेक्टली भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बाय कंपेयरिंग वी गेट। अच्छा 1 को तो 1 से कंपेयर करके कुछ फायदा नहीं, कि 1 इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है। अच्छा सेकेंड टर्म देखते हैं, एंड नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/5, ठीक है। एग्री कर रहे हैं कि नहीं प्लीज बताइए, एन एक्स हो गया 1/5। अभी थर्ड टर्म ले लेते हैं, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 हो गया ये, और ये है इंटू एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया आपका 1 इंटू 3, ये 1 इंटू 3 है अपॉन 5 इंटू 10, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई सबको। Yes, ma'am. अच्छा तो यहाँ से हमें कंपेयर, आपको क्या है 4 टर्म भी दिख रही है यहाँ पे स्टूडेंट, तो बेसिकली हमें कंपेयर करके एन की क्या वैल्यू है और एक्स की क्या वैल्यू वो हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट, बताइए। ये चीज हो रही है, यहाँ से एन एक्स इज इक्वल टू 1/5 मिल रहा है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो एक काम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर से अगर एन की वैल्यू फाइंड करूँ, कर सकती है, वो वाले केस में हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, अगर आपने ये पहला वाला जो लिखा है एन एक्स इज इक्वल टू 1/5, तो यहाँ से आप चाहे तो एन इज इक्वल टू 1/5 एंड डिनोमिनेटर में एक्स लिख सकते हो ना स्टूडेंट, यस मैम। की मर्जी, मतलब ऐसा भी करना चाहिए तो ऐसा कर सकते हो, या एक काम कर सकते हो एक्स को एन के टर्म में लिख दीजिए, एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/5 एन, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहिए तो दोनों जो भी, देखो ये वाला जो स्टेप है इधर से हम एक और चीज लिख सकते हैं, तो ये वाला जो स्टेप है इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि आपका एक्स है वो हो गया 1/5 इंटू एन, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में 5n है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्योंकि हमारा एम क्या है, बेसिकली हमारा एम क्या है, एक्स और एन की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि हमने जनरल तो लिख दिया है कि 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n का एक्सपांशन ऐसा होता है, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही वो हमें निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये अगर मैंने x की वैल्यू 1/5 एन रखा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से बताइए, क्योंकि फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए स्टूडेंट, ये हो जाएगा आई थिंक 1/25 इंटू एन स्क्वायर। एवरीवन प्लीज चेक जो लिखा है सही है कि नहीं। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया n इंटू एन माइनस वन, यहाँ पे 2 था, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपने ये सब्स्टिट्यूट की है ये वाली 1/25 एन स्क्वायर, 1/25 एन स्क्वायर, और राइट साइड में क्या मिल रहा है हमें देख लीजिए, आपको मिल रहा है 1 इंटू 3, मतलब 3 आपको 50 मिल रहा है, ये बोल सकते हो 5 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट बताइए, 25 इंटू 10 कितना होता है, 20 नहीं, यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे 2 है, तो आप चाहे तो देखो डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो या उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी हो जाएगा कैंसिल। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, इसका मतलब है n इंटू एन माइनस वन यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये जो एन स्क्वायर मैंने यहाँ पे रहने दिया, ये जो डिनोमिनेटर में जो आपको 2 और 25 था, अगर मैं उस साइड में भेजूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं, एक बार देख लीजिए एवरीवन, कुछ मिस्टेक है इसमें, लिख सकते हैं ना ऐसा, Yes, ये जो ma'am. 2 और 25 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता है ये देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा, ठीक है, फिर 5 1 जा 5 2 जा, ये 2 ये कैंसिल, ठीक है। तो बेसिकली मिला क्या आपको मिला है n इंटू, ओके, यहाँ से आपको मिल रहा है n इंटू एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा इस यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि n की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे n कैंसिल करें क्या, यस कर मैम। सकते हैं, यस मैम। ओके। तो अगर कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, तो n माइनस वन अपॉन n
कितना मिल जाएगा, यहाँ पे कितना दिख रहा है बताइए। 5 कैंसिल, 3 क्या किया था हमने 20, ये भी कैंसिल हो गया था ना हमारे पास, हाँ ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 3 दिख रहा है ये। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से क्या मिलेगा फिर आपको। अच्छा स्टूडेंट अगर आपने कैंसिल नहीं किया होता तो वो वाले केस में क्या होता बताइए। वो वाले केस में ये होता है कि ये आपका एन स्क्वायर माइनस, लेकिन अभी कैंसिल करने के लिए हमें श्योर होना चाहिए ना कि एन आपका जो है बेसिकली वो 0 नहीं है। ये वाली बात से एग्री करेंगे स्टूडेंट, आप केवल नो 0 जो नंबर है उसको करते हैं ना। एक मिनट रुको, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता हमारे पास, यहाँ पे होता है एन, यहाँ पे मिलता हमें एन स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मिलता है 3। तो वो रुको एक सेकंड, पूरा अच्छे से लिखती हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि हम कुछ कैंसिल करते तो हम वो वाले केस में कैंसिल करते जब हम श्योर हो कि वो नॉन जीरो नंबर है। एक सेकेंड में लिख देती हूँ, तो एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर है ये। एंड स्टूडेंट सोल्व करके मुझे बताइए बेसिकली क्या मिल रहा है आपको। एन की वैल्यू लेंगे यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे, मेरे पास आंसर तो है लेकिन यहाँ पे आया कहाँ से वो चीज हमें फाइंड करनी है। एवरीवन सोल्व करके बताइए कैसे कर सकते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। अगर आप एक सेकेंड, ये अगर आपने ऐसा लिखा है एन स्क्वायर माइनस एन, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कितना मिला है, ओके ये वाली उधर लेके गए तो माइनस एन आपको मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू 2n, ठीक है। स्टूडेंट ये वाली एग्री कर रहे हैं कि माइनस एन इज इक्वल टू मिल रहा है 2 टाइम्स एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए 2 टाइम्स एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन लिख रहे हो, इसका मतलब है आप 2 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 0 लिख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, एवरीवन प्लीज बताइए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ एन अगर आपने कॉमन ले लिया है तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एन की वैल्यू या तो 0 है, 0 आएगी नहीं क्योंकि हमें इनफाइनाइट एक्सपांशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ से मिल रहा है 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे या तो n इज इक्वल टू 0 है या आप बोल रहे हैं n इज इक्वल टू माइनस हाफ है, लेकिन 0 नहीं ले सकते ना स्टूडेंट क्योंकि इसके एक्सपांशन में कितनी इनफाइनाइट टर्म्स दिख रहे हैं आपको। ये आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी सबको, ये मैंने क्या लिखा है इधर बीच में। स्टूडेंट प्लीज बताइए, क्योंकि मैं इतना सा बड़ा कैलकुलेशन कराया है यहाँ पे, हम चाहे तो शॉर्ट में भी निपटा सकते थे इसको, इतना सब लिखा है। लेकिन हाँ क्योंकि मैंने जो, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में एक ही क्वेश्चन सोल्व करने के अलग अलग मेथड है। हमने क्या किया था, जो फर्स्ट टर्म था 1 था, सेकेंड टर्म था जो आपका एन एक्स इक्वल टू 1/5 था स्टूडेंट, यहाँ से हमने क्या किया था एक्स को एन के टर्म में लिख लिया था, तो इसलिए हमारा कुछ ऐसा आया, ठीक है। एग्री करेंगे कि नहीं जो हमने लिखा वो सही है। तो यहाँ पे yes ma'am. यहाँ पे लिखेंगे here n is here n is equal to 0 is not possible, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे इनफाइनाइट एक्सपांशन आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब है n की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर n इज इक्वल टू आई थिंक माइनस हाफ आया था ना, हाँ माइनस हाफ। अच्छा स्टूडेंट अगर आपको n की वैल्यू माइनस हाफ मिली है तो यहाँ से x की निकाल सकते हो, प्लीज x की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका एवरीवन। तो यहाँ से हमने क्या लिखा था, x दिखा देती हूँ हमने, ये वाला लिखा था x इज इक्वल टू 1/5n लिखा था ना। तो यहाँ से x is equal to 1/5n. So this implies x is equal to 1/5 into minus half. क्या मिल रहा है बेसिकली आपको, मिल सकता है यहाँ पे 1/, स्टूडेंट है क्या ये -2/5 मिल रहा है एवरीवन। तो मतलब यहाँ पे आपको मिल रहा है x की वैल्यू -2/5 एंड n की वैल्यू मिल रही है माइनस हाफ। एवरीवन प्लीज चेक कीजिए जो लिखा है वो सही है कि नहीं, है क्या आप यहाँ Yes ma'am. ठीक है। अच्छा स्टूडेंट जो कुछ जो दिया था हमें उसका जो एडिशन पूछा था ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, जो भी चीज लिखा था वो पूरा लिख देते हैं, देयरफॉर 1 प्लस आई थिंक हमें क्या दिया था, एक सेकंड मेरे पास भी क्वेश्चन है ये पूरा लिखने वापस देखने की बजाय, एक सेकंड स्टूडेंट में पूरा यहाँ से लिख देती, हमें था 1 प्लस 1/5 प्लस 1 into 3/5 into 10
फिर दिया था +1 × 3 × 5 एंड यहाँ पे कुछ दिया था 5 × 10 × 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट था। बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या है ये, इसका एडिशन है क्या, यहाँ पे आपको x की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई, मतलब ये है हमारे पास 1 - 2/5 होल रेज टू पावर -12। ठीक है, समझ में आया ये वाली चीज, प्लीज बताइए। यस मैम। कैसे लिख देंगे, यस मैम। इसका पावर है -12, ये थोड़ा अच्छे से नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ऑप्शन में से देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी 1 - 2/5 है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया 1, अगर आपने एलसीएम लिया होगा यहाँ पे एंड इसका पावर था -12, तो ये हमारे पास हो रहा है आई थिंक 3/5 होल रेज टू पावर -12। ठीक है, आई होप इतनी वाली बात समझ में आई होगी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, क्योंकि पावर नेगेटिव है, ठीक है, तो मतलब अगर आप ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि अगर पावर आपको पॉजिटिव बनानी है, ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी सबको, क्योंकि 3/5 का पावर -12 दिया है स्टूडेंट, मतलब दिस इज इक्वल टू 1/3/5 का पावर हाफ। ठीक है एवरीवन, कुछ मिस्टेक है इसमें या सही लिखा है मैंने, बताइए। एंड ये है क्या, बेसिकली ये हो गया आपका, अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे न्यूमरेटर में तो ये हो गया आपका 5/3। एक बार ऑप्शन में चेक करते कैसा भी आपके पास स्टूडेंट, ये वाली बात है, इसका मतलब क्या है 1/3/5 होल रेज टू पावर हाफ है, लेकिन आपने ये वाली चीज पढ़ी होगी 1/a/b, ये क्या होता है आपका, दिस इज इक्वल टू b/a होता है ना, प्लीज बताइए एवरीवन। जैसे अगर मैं बोलूँ 1/2, 2 ही बोलते हैं ना आप लोग, तो यहाँ पे 1/3/5, 3/5 का पावर हाफ है, मतलब यहाँ पे 5/3 का पावर आपके पास हाफ हो गया, क्योंकि 1 का पावर हाफ करेंगे तो स्टूडेंट 1 ही आएगा, आपको चेक कर लीजिए। ठीक है, किसी को डाउट है कैसे लिखा फिर भी प्लीज पूछ लीजिए, मतलब ये क्या है, मैं नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ। दिस इज इक्वल टू 1/3/5 होल रेज टू पावर, ऐसा कर दीजिए हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3/5 बेसिकली 5/3 हो गया, उसका होल रेज टू पावर हाफ हो गया, मतलब इसको अगर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं √5/3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ऑप्शन चेक करते स्टूडेंट, कुछ है क्या ऐसा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। सी एवरीवन, क्या आंसर आ रहा है बताइए, सी है ना। यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हमने क्या बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स उससे यहाँ पे सोल्व किया है, तो ये हमारा हो गया। किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, या नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप बताइए, करें नेक्स्ट। ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे तो देखो न्यूमरेटर में कुछ आपको दिख रहा है, एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में दिख रहा है, कभी कभी 3-3 4-4 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन में भी पूछ सकते हैं कि कोई किसी का x रेज टू पावर 5 का कोएफिशिएंट बताइए, x का पावर 4 का कोएफिशिएंट बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके एक्सपांशन में आपको पूछा x का पावर 4 का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं क्या करने वाली, इसको देख लीजिए, यहाँ पे ये जो गिवन है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे है 1 + 2x + 3 × x² डिवाइडेड बाय 1 - x द होल स्क्वायर। ठीक है, वो जो पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं वैसा नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला यूज करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, जो ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है स्टूडेंट, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, एक बार देख लीजिए 1 + 2x + 3 × x², जो ये डिनोमिनेटर में था मैं उसको 1 - x उसका पावर -2 लिख सकती हूँ कि नहीं। देखिए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में था उसका पावर 2 था, अभी मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो उसका पावर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो -2 हो गया। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। यस मैम। एंड स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका वो लिखेंगे एक्सपांशन, सो दिस इज इक्वल टू 1 + 2x एंड यहाँ पे क्या था +3 × x², एंड यहाँ पे हमारे पास क्या मिला है उसका एक्सपांशन में आपको लिख के दिखा देती हूँ 1 - x उसका पावर। ओके, ये वाला कल भी हमने ऑब्जर्व किया था वैसे तो, लेकिन अभी लिख के भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी दोनों साइन सेम, और यहाँ पे स्टूडेंट जो इंटीजर वैल्यू रहते हैं उसी में वो केस एप्लीकेबल होता है। अगर यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन होता पावर में तो ऑल्टरनेटली जो साइन की बात कर रही हूँ या सारे साइन आपका सेम रहेगा,
वो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा जब आपका यहाँ पे पावर आपका इंडेक्स फ्रैक्शन रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था। एक का फॉलो, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब ब्रैकेट के अंदर और जो होल इंडेक्स का जो साइन है आपको सेम दिख रहा है स्टूडेंट, तो वो वाले केस में आपके जितने भी टर्म आ रहे पॉजिटिव आएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो इंडेक्स जो बाहर दिया आपको बेसिकली ये होल पावर में, ये आपका इंटीजर दिया है, ठीक है। वो वाले केस में आप चाहे तो यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिए। कौन सा वाला, ये वाला केस, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ये वाला वैसे तो एक्सपांशन में डायरेक्टली लिख सकती थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए आया कहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, इतना ही लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट ये जो है इसका एक्सपांशन की बात की जाए तो आप ऑब्जर्व कीजिए क्या हो गया, एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे -2, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली, ये -2 हो गया, ये आपके पास -3, तो ये बेसिकली ये देखिए ये चीज पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने -2 रखा, ब्रैकेट के अंदर -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, क्योंकि आपको 3 टर्म में क्या दिखेगा, माइनस साइन दिखेगा, और यहाँ पे -x का क्यूब करेंगे तो माइनस आ रहा है, ठीक है। तो वो वाला फिर प्लस हो गया, तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, लेकिन ये पावर इंटीजर था, इसकी वजह से सारे टर्म में आपका प्लस साइन वाले टर्म्स मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट 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 में इतना लिखूंगी, चेक कर लीजिए यही मिल रहा है कि नहीं एवरीवन, ठीक है। मैंने सही लिखा है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ये हमें जो मिल रहा है सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस 2x प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना ही लिखना काफी है, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें किसके कोएफिशिएंट की बात करनी है स्टूडेंट, हमें x रेज़ टू पावर 4 के कोएफिशिएंट की बात करनी है, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अभी आपको पता है दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे पूछे तो आप बता सकते हो, जैसे हमने उसमें किया था बाइनोमियल, जब अपने थियरम यूज किया था जहाँ पे एन आपका नेचुरल नंबर था, वहां पे भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना स्टूडेंट। यहाँ पे तो ये है क्या, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, किसी ने हैंड रेज किया है क्या स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ, देयरफॉर द, अच्छा ये है क्या, बेसिकली हमने लिखा है ये 1 प्लस 2x प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, आई थिंक 1 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर था, ये इसका एक्सपांशन ये हो गया, सो देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 पूछा था, क्या हो जाएगा बताइए इसके एक्सपांशन में स्टूडेंट। तो पहले ब्रैकेट से अगर आपने 1 लिया है तो दूसरे ब्रैकेट से क्या लेंगे, प्लीज बताइए, एक्स क्यूब वाला टर्म, नहीं यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर, हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, नहीं हमने इतने टर्म लिखे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 भी है तो एक और टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पे एक और टर्म कौन सी लिख सकते हैं बताइए, ऑब्जर्व कीजिए पैटर्न, तो यहाँ पे 5 टाइम्स एक्स का पावर 4 हो गया प्लस डॉट डॉट डॉट, एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा है अभी, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो अगर सेकंड ब्रैकेट से आपको x का पावर 4 वाला टर्म मिला तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन में x का पावर 4 दिखेगा आपको, ठीक है। तो हमें द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन दिस एक्सपांशन कितना हो गया, प्लीज बताइए, यहाँ पे लिखिए। अगर यहाँ से आपने पहले ब्रैकेट से 1 लिया है तो दूसरे ब्रैकेट से क्या लेंगे आप, x का पावर 4 वाला, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 5, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट ब्रैकेट से 2x, मतलब ये x जहाँ पे दिख रहा है वो वाला टर्म लिया है, तो सेकंड ब्रैकेट से कौन सा वाला लेंगे, क्यूब वाला टर्म ना लेंगे, x क्यूब वाला टर्म। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट देखिए 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 4। अच्छा और बताइए और क्या पॉसिबिलिटी है एवरीवन, अगर आपने यहाँ से लिया है ये वाला एक्स स्क्वायर वाला 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कौन सा लेना पड़ेगा, एग्री कीजिए, ये वाला, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ऐड करके बता दीजिए 5 प्लस 8 एंड प्लस 3 3 9, कितना आ रहा है 13 प्लस 9 22, चेक कीजिए आंसर क्या आ रहा है आपका एवरीवन,
तो इस टाइप के 22 क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी दे सकते हैं, 1 माइनस एक्स का पावर 5, 6, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना रहेगा। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करें या किसी को इसमें डाउट है? कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो Yes, यहाँ पे ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे देखती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे है क्या। ओके, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, तो मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ और एक आपको फिर मैं होमवर्क में भी देने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, क्वेश्चन यहाँ ऐसा है, ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ √30 अप टू यहाँ पे 4 डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करा रही स्टूडेंट ऐसा, और ऐसा एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी देने वाली हूँ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे अभी हमने किया था जो √30 है। अभी इसको कैसे लिखेंगे कि आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे बोला अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 टर्म लिखेंगे तो बहुत हो गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पहले तो क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि √30 है, तो आपको ये याद रखना है कि जो 30 है ना, 2 टर्म का एडिशन लिखना है, लेकिन ऐसा लिखिए ताकि एक टर्म आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि यहाँ पे रूट दिया है, मतलब वो पावर हाफ में हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पास इसको चॉइस है, 30 को आप कुछ स्टूडेंट 16 + 14 लिखेंगे, लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया? देखो ये जो 30 है, आप इसको कुछ लोग ऐसा लिखेंगे, लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप 16 कॉमन लेंगे, फिर ये जो टर्म मिलेगी आपको देखना पड़ेगा कि वो 1 से छोटी है कि नहीं, आ जाएगी आपको पता अगर मैंने 16 लिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इसको मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। क्या है, कुछ स्टूडेंट इसको 30 को 25 + 5 करेंगे, उससे से भी इजी हो जाएगा। कि वो वाला केस अगर आप लेंगे तो क्योंकि आपको उनका पता है, जैसे अगर 1/5 आए तो होता क्या है, या 1/2 वाला टर्म दिखा तो होता क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है। 1/2 इज सेम है 0.5, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पास चॉइस है, इसको कैसा कर सकते हैं, आपको याद कीजिए, यहाँ पे जो पहले गिवन है वो चीज मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे मैं √30 को, एक सेकेंड, यहाँ पे √30 है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 25 + 5, ठीक है, या 5 + 25 ऐसा लिख सकते हो। लेकिन अगर बाइनोमियल थ्योरम आपको अप्लाई करना है, आपको पता है फर्स्ट टर्म 1 बनाना है, सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? वो चीज आपको वेरीफाई करनी, वैसे आप इसको 30 को जैसा एडिशन करना चाहे लिखिए, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम जब अप्लाई करना है फॉर एनी इंडेक्स, तो वो वाले केस में आपको देखना पड़ेगा जो सेकंड टर्म है वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ से अगर मैं ऐसा लिखूं तो लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए एवरीवन? लिख सकती हूँ ना? और इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, देखिए किसी को डाउट है, आप चाहे तो किसी को 16 + 14 लेके ट्राई करना है, वैसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अगर आपने 16 + 14 लिया है स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे होल रेज़ टू पावर हाफ है, आप क्या लेंगे, यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, तो 16 का पावर हाफ इधर आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 14/16। तो इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। समझ में आया ये वाली बात? इसके लिए मैं आपकी में बताया कि ये क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखो 30 दिया है, कभी कभी आपको बोलेंगे √99 फाइंड कीजिए, 101 फाइंड कीजिए, तो जो इजी लगे वो वाला कीजिए, ठीक है। कर तो बहुत सारे मेथड से, लेकिन जो इजीली आपका कैलकुलेशन हो जाए वो वाला फॉलो कीजिए। एवरीवन समझ में आया ये वाली चीज? तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से मैंने 25 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा बताइए स्टूडेंट एवरीवन? यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1/5। अच्छा स्टूडेंट, ये कैसे होता है, बेसिकली 25 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 मिलना चाहिए, 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे 5 मिले, तो यहाँ पे 1/5 आया, ठीक है। एंड यहाँ पे होल रेज टू पावर हाफ। किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट ये हो क्या गया है, 25 का पावर हाफ हो गया इधर, एंड यहाँ पे 1 + 1/5 का पावर हाफ। ये ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि 1/5 का डेसिमल में आपको इजीली पता है, तो कितना होता है 0.2, ठीक है। तो वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ अलग लिया तो उसमें थोड़ा सा आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? यहाँ पे क्या लिखूं मैं,
25 का पावर 1/2 मतलब 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। एवरीवन ये वाला बात बताइए, सही है ना? 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 ही होता है ना? Yes, ma'am. ओके एंड यहाँ पे 1 + 1/5 का पावर होल रेस्ट, यहाँ पे 1 + 1/5 होल रेस्ट टू पावर हाफ। चलो यूज कीजिए, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हैं। सेकंड टर्म देखिए 1/5 है, वो आपको पता है लेस देन 1 है, उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, ठीक है? तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लीज बताइए, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो जगह कम है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में लिख सकते हैं। √30 = आपने लिखा है 5 × 1 + 1/5 होल रेस्ट टू पावर कितना है हमारे पास हाफ। एवरीवन 4 प्लेसेस तक लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 को एज इट इज रहने दिया। यहाँ पे बताइए पहला टर्म 1, दूसरा क्या होता है n × x होता है, x की वैल्यू है आपके पास 1/5, n हो गया 1/2, x हो गया 1/5, ठीक है? फिर नेक्स्ट टर्म बताइए n × n कितना है यहाँ पे 1/2, n × n-1, n-1, ठीक है? यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है आपको पता है x का स्क्वायर होता है, ठीक है? प्लीज बताइए, आई होप ये वाली बात समझ में आई। तो एक और टर्म हम, ठीक है, एक और टर्म लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा n × n-1 × n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये टोटल किससे मल्टीप्लाई होता है? x का क्यूब से। x की वैल्यू कितनी है 1/5। चलो अभी सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस डॉट डॉट आएगा, लेकिन हमें सिर्फ कितना 4 डेसिमल पॉइंट तक ही बोला था, तो इतना काफी है, ठीक है? सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए, ये हो गया 5 ब्रैकेट के बाहर है, ये 1 प्लस आई थिंक 1/10 आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए, ये मिला मुझे प्लस हाफ, यहाँ पे मिल रहा है -हाफ, 2 फैक्टोरियल मतलब 1/2, ठीक है? तो मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 एंड 1/5 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो गया 1/25, ठीक है? नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/2 × एक सेकेंड, अच्छे से नहीं आया है, आप अच्छे से लिखिए। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे मिल रहा है मुझे -हाफ है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे मुझे मिल रहा है, अगर एलसीएम लेंगे ब्रैकेट के अंदर थर्ड ब्रैकेट में तो 2 हो जाएगा, सो 1 - 4 मतलब -3/2 मिल रहा है, ठीक है? एंड ये हो गया 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब आपका 6 आता है, ठीक है? मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, एंड 1/5 का क्यूब मतलब 1/125, ठीक है? जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस डॉट 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 ये आया, ठीक है? एंड एवरीवन मैंने थोड़ा रफ ऐसा लिखा है, लेकिन आप अच्छे से लिखिए इसको। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखा देती हूँ, 5 मिला, एंड उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे 1 + 10, 1 + 1/10 है, 10 भी 1 + 1/10। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए माइनस साइन मुझे दिख रहा है, देखिए 25 2 जा कितना होता है 50, 50 को अगर आप 4 से ओके चेक कीजिए, एक मिनट, कितने 2 दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में? 2 × 2 × 2 मतलब 8, 25 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 आता है, ठीक है? तो चेक कीजिए यहाँ पे -1/200 आया। नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2 2 की बात देखो, यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने 2 दिखेंगे? 4, 2 × 2 × 2 मतलब ये 16, तो ये हो गया 125 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 2000 मिलेगा, 1/, ये 2000। एवरीवन प्लस डॉट डॉट डॉट, किसी को कुछ डाउट है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है तो बताइए, देख लीजिए यहाँ पे, हाँ हमने सही लिखा है ये वाली चीज, ठीक है? स्टूडेंट्स समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए एक बार। ओके एंड थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अब तो हमें 4 डेसिमल पूछा है, तो ये हो गया 1, अच्छा 1/10 को कैसा लिख सकती हूँ स्टूडेंट? 0.1, एंड यहाँ पे आपको पता है 1/2 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 0.5, ठीक है? एंड यहाँ पे क्योंकि 1/200 है तो मतलब 0.5 को आप 100 से डिवाइड करो, तो मतलब ये 0.005 हो गया,
ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये वाला हो गया 0.005, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 0.0005। एवरीवन कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे बोलिए, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा सबको। एंड वैसे इतना ही लिखती क्योंकि क्वेश्चन में अप टू 4 डेसिमल पूछा है, सिर्फ इतना लिखेंगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस के कितना ही हमें निकालना है, 4 प्लेसेस हमने लिख दिया है। तो एक बार चेक कर लीजिए जो चीज लिखा है वो सही है कि नहीं। एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये वाला। एंड यहाँ पे मिला है स्टूडेंट जो पॉजिटिव वाले टर्म है, देखो यहाँ पे 1, 0.1 और यहाँ पे 0.0005, ये क्या मिला 1.1005। और इसमें से क्या है माइनस वाले टर्म की बात की जाए तो माइनस 0.005। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिखने वाली हूँ, ये हो जाएगा 5। एक 0 मिसिंग है ना, एक सेकेंड, सही लिखा है कि नहीं। यहाँ पे एक 0 लिख देते हैं तो यहाँ पे 5 आया। यहाँ पे कितना आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9 आएगा फिर, ठीक है। तो आई थिंक 1.0955 आ रहा है, एक बार देख लीजिए फाइनल। हाँ 1.0955। स्टूडेंट इसको इस मल्टीप्लाई करके बता दीजिए तो मिल कितना रहा है 5 पॉइंट। एंड यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, ओके 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 2 करेंगे तो 27, ठीक है। 5 9 जा 45, 45 एंड 2, 45 एंड 2 47 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आई थिंक ये चेक कर लेते हैं 5.4775 भी है, ये हमारा आंसर हो गया। किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज पूछिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ रहा है हमें इसे। अगर क्वेश्चन में 3 डेसिमल का होता तो थोड़ा इजी हो जाता, ये वाले टर्म लिखनी ही नहीं पड़ते अपने को, ठीक है, इधर तक काम हो जाता। किसी को डाउट है? आई होप ये वाली बात समझ में आई सबको। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किसका है √30 का वैल्यू हमें अप टू 4 डेसिमल पॉइंट कितना मिल रहा है 5.4775। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है तो बताइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने ट्राई करे कि जितने हो सकते हो करें। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास है, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ √99 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ओके यहाँ पे स्पेस नहीं है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज, ऐसा क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट। यहाँ पे ब्लैंक है और आपको आंसर ऑप्शन दिए हुए थे, आपको चाहिए तो मैं आंसर बता देती हूँ, लेकिन आप प्लीज चेक कीजिए, कल आंसर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है आप कर पाएंगे। √99 है स्टूडेंट, तो 99 को कैसा लिख सकते हो, 100 - 1 लिख सकते हो। Yes, ma'am. तो यहाँ से अगर आपने देखो एक बार दिखा देती है, यहाँ पे 100 - 1 होल रेज टू पावर कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है। फिर आपने 100 कॉमन लिया होगा यहाँ पे, तो 100 का पावर हाफ इधर हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये 1/100, ठीक है। ये बहुत इजी हो गया, ठीक है। तीन ही आपको टर्म लिखने हैं इनफाइनाइट एक्सपांशन। आई होप ये वाला कर पाएंगे। इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको पता है 1/100 न्यूमेरिकली लेस देन 1 है, ये वाली बात से एग्री है। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आपको यूज करना है। एंड ये वाला मैं इरेज करती हूँ। आंसर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेरीफाई करना नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर यहाँ पे स्टूडेंट 9.949 दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है कि ये आता है कि नहीं। आपको पता है क्योंकि √100 होता है 10, तो डेफिनेटली इसका आंसर 10 से थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. √99 इज 9.949 आ रहा है, आपको वेरीफाई करना है। अच्छा स्टूडेंट, अभी मैं आपको जस्ट क्विकली जो बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट है उनका थोड़ा सा थियरी पार्ट दिखाने वाली हूँ। क्वेश्चन हम कल करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि फिर अदरवाइज हमारा कल कंप्लीट नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे सारे हो गए। जस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का थोड़ा सा मैं आपको थियरी पार्ट दिखाती हूँ आज के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली चीज आपने पढ़ा है, ये किसके लिए है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब मिलता था, याद है आपको, जब आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल ना, जो बेसिकली इंडेक्स लिखते थे वहां पे पॉजिटिव इंटीजर था बेसिकली, एंड आपका नेचुरल नंबर था
वो वाले केस में आपने पता था जो कोएफिशिएंट थे आपका NC0, NC1, NC2, वो हम उनको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पे इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। तो ये जो NC0, NC1 ये जो मिल रहा था, ये बेसिकली NC0, NC1 अप टू NCn, ये हम इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल रहे थे, ठीक है। अभी स्टूडेंट ये NC0, NC1 अप टू NCn, इसको ना ये भी बाइनोमियल में हम ऐसा भी यूज करें, बट इनको दूसरे तरीके से ऐसा लिख रहे हैं। देखो NC0 को हम अभी जो प्रॉपर्टीज करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें आपको NC0 लिखने की बजाय वो डायरेक्टली C0 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए द कोएफिशिएंट NC0, NC1 अप टू NCn ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड दे आर रिटन एज, क्योंकि क्वेश्चन में आपको C0, C1, C2 ऐसा लिखा रहेगा अभी, ठीक है, वो पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो ये आप यूज करने वाले। C0 मतलब NC0, C1 मतलब NC1, ठीक है, ये आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और ये वाली बात स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n आपका ये होता है ना, देखो ये वाली जो चीज हमने पढ़ी थी 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n है, और हमने इसको सिग्मा के फॉर्म में ऐसा लिखा था NCr n x टू द पावर r, ठीक है। r की वैल्यू आपको पता है आपकी 0 से लेके n तक जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n को ऐसा ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, NC0 समझ में आया है क्या? NC0, ठीक है, NC0 को NC0 लिखने की बजाय C0 लिखा है, NC1 को C1 लिखा है, ठीक है। तो आपको इसको ओपन करेंगे तो ये चीज मिलेगी जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से बोला है, ठीक है। प्लीज बताइए, आपको अभी हैबिट नहीं है C0, C1 लिखने की, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा ही दिया रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे C0, C1, C2, C3 अप टू Cn ऐसा यूज होगा, मतलब NC0, NC1 अप टू NCn ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पे C0 की वैल्यू 1 है, C1 की वैल्यू n है, C2 की वैल्यू आप उसको ओपन करके ये मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे Cn की मतलब NCn वो आपको मिलता है 1। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। No, ma'am. उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाला कुछ प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो नहीं किया था वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। द सम ऑफ, यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात करी थी स्टूडेंट, क्या होता है यहाँ पे जब हमने x + y होल रेज़्ड टू पावर n का एक्सपांशन लिखा था, वहां पे भी सीखा था ऑलरेडी, ठीक है। जो NC0 क्या होता है NC1, तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी स्टूडेंट, तो आपको पता है आपको मिलेगा 2 रेज़्ड टू पावर n। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है, 2 का पावर n, ठीक है स्टूडेंट। याद है x और y दोनों की वैल्यू अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट कर देते थे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स वाले में, जहाँ पे n आपका पॉजिटिव इंटीजर था, तो आपको यही चीज मिला था कि नहीं? प्लीज बताइए। NC0 + NC1 अप टू NCn मिला था 2 रेज़्ड टू पावर n, मतलब C0 + C1 + C2 अप टू Cn आपका हो गया 2 रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने जो x और y के टर्म में लिखा था, तो एक की वैल्यू 1 ले ली थी, दूसरे की वैल्यू -1 ले ली थी, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। या यहाँ से आपने अगर 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n का देख लिया एक्सपांशन, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, तो वो वाले केस में आपको पता था यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हैं स्टूडेंट, तो आपको ऐसा मिलेगा C0 - C1 + C2 - C3 अप टू ... इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर बीच में आपका अगर मतलब ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आ रहा है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट आप सीक्वेंस में लिख रहे हो, तो इनका क्या हो रहा है, आपको 0 आएगा। और वहां से हमने एक चीज लिखी थी, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इवन एंड ओड टर्म्स, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज सेम एज सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं। ये चीज हमने कैसे मिली स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस वाले जो साइन है उसको एक दूसरी साइड में भेज दिया था, तो यहाँ से आपको मिलेगा C0 + C2 + C4 अप टू ... मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं सम ऑफ, यहाँ पे इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई? इसको लिखने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, लेकिन ये वाली बात समझ में आई थी सबको। और हमने ये वाला कैलकुलेट भी किया था कि इन दोनों का आंसर आता है 2 रेज़्ड टू पावर n - 1, क्योंकि टोटल आपको पता है सम ऑफ द ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना है, 2 का पावर n है। और ये आपको बोल रहे हैं कि सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब दोनों का वैल्यू आपका 2 रेज़्ड टू पावर n - 1 है, ठीक है। क्यों? देखिए 2 का पावर n - 1 रहेगा, ठीक है, एंड ये 2 का पावर n - 1 है, ये भी 2 का पावर n - 1 है। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप पे किसी को डाउट है कि आया कहाँ से,
क्योंकि हमने जैसे बात करी थी कि टोटल क्या है, सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट है 2 का पावर n, ठीक है। और यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आया? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली दोनों का एडिशन सेम आना चाहिए ना आपको। एवरीवन, किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताइए। अगर ये जैसे मैं इसको x बोल देती हूँ, जैसे इसका वैल्यू कैपिटल x है, तो ये वाली वैल्यू भी कैपिटल x हो गई, ठीक है। तो मतलब 2 टाइम्स x आपका कितना होना चाहिए, 2 का पावर n होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 का पावर n होता है। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो 2x हो गया, इज इक्वल टू 2 का पावर n, मतलब x की वैल्यू की बात की जाए 2 का पावर n अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिला था 2 का पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ स्टूडेंट, ये वाली चीज, ठीक है। आई होप ये वाली चीज सबको समझ में आई होगी। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये वाला हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है C0 प्लस C2 प्लस C4 अप टू, मतलब सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपका आता है 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। ये हो गया था। उसके बाद स्टूडेंट ये वाला रिजल्ट हमने किया नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम एक बार जस्ट डिस्कस कर लेते, क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम में बहुत बार आते हैं। अगर आपके पास पूछे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जो हमने अभी लिखा था, जो इक्वेशन 1 दिखा देते आपको, इक्वेशन 1 ये है, ये वाला, मतलब 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन मैंने आपको ऐसा दिखाया है। एंड अगर यहाँ पे x को अगर आप रिप्लेस करते 1 अपॉन x से, तो क्या फर्क आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए अगर आपने x को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन x से, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x होल रेज टू पावर n, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं इधर ही लिख देती हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, इसका एक्सपांशन हमारे पास स्टूडेंट क्या मिला है, NC0, मतलब यहाँ से C0 से रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास था C1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और हमें यहाँ पे मिला था Cn इंटू एक्स टू द पावर n। Cn मतलब स्टूडेंट यहाँ पे NCn, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन x से, तो ये चीज मिलेगा जो इक्वेशन नंबर 5 में दिया है। एग्री कर रहे हैं कि नहीं प्लीज बताइए। हमने x को रिप्लेस किया है 1 अपॉन x से, यहाँ पे सब जगह यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 अपॉन x प्लस C2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Cn अपॉन एक्स टू द पावर n, ठीक है। एग्री कर रहे हैं कि नहीं प्लीज बताइए एवरीवन। Yes, ma'am. क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे, ये रिजल्ट बहुत काम की चीज है स्टूडेंट। आप चाहे तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रूव दैट C0 इंटू CR, ये है ना, ये जो चीज है ना, ये एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी में दिखा रही हूँ। ये इक्वेशन 5 हमें कहाँ से मिली, इधर से मिली, हमने जस्ट x को रिप्लेस किया है 1 अपॉन x से। अभी क्या किया है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 5, इसका मतलब क्या है, ये जो 5 हमें मिली है ये वाली चीज, और इसको दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इनटू आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर n, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में अगर आप एलसीएम लेंगे, देखो ये वाली चीज में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिला है, यहाँ पे x प्लस 1 होल रेज टू पावर n, ठीक है। राइट साइड में आपको पता है ये चीज है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाइंग 1 बाय 5 वी गेट दिस वन। यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल रेज टू पावर n है, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर n है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2n, एंड डिनोमिनेटर की बात की जाए तो आप x का पावर n सेपरेटली लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया प्लीज बताइए, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 1 प्लस एक्स का पावर n, ये लेफ्ट साइड में ये चीज मिलेगा, ठीक है। मतलब 1 प्लस एक्स का पावर 2n हो गया, डिनोमिनेटर में एक्स का पावर n सेपरेटली आप लिखिए स्टूडेंट। तो ये चीज हो गई, ये एक क्वेश्चन सेपरेटली बन सकता है। एंड यहाँ से फिर क्या करना है, ये चीज हमने लिखा है, एंड यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर r ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे वी गेट, अच्छा ये कहाँ से मिला बेसिकली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, पहला ब्रैकेट में हमें लिखा है C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट,
एंड ये सेकंड ब्रैकेट में हमने ये जो लिखा था इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड वो लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से बेसिकली यहाँ पे कंपेयर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओके नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ पे r क्या लिया वो चीज यहाँ पे मेन चीज है ना, फोकस। स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं वापस से आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये जो है ना कोएफिशिएंट है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट यहाँ पे भी है, लेकिन उनका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। फिर आप क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो C0 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट से, फिर आप बोल रहे C1x मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से, तो बेसिकली ये चीज यहाँ पे मिलता है। एवरीवन कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइए। ये ये वाला पार्ट ना, ये नीचे वाला है, ये वाला हम फिर कल डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी अभी लेट हो गया है। तो लेकिन ये स्टूडेंट बेसिकली अगर आप चाहे तो थोड़ा ओपन करके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से आइडिया आए। ठीक है, एक मैं ओपन करके दिखाई देती हूँ, लेकिन ये एज ए सेपरेट क्वेश्चन बन सकते हैं। रुको एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या मिलेगा। अगर आप ओपन करना चाहेंगे ब्रैकेट को, क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, अगर मैं C0 से मल्टीप्लाई करती हूँ सेकंड ब्रैकेट को तो क्या मिलेगा, C0, यहाँ पे बोलेंगे आपको C0 मिलेगा। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे C0, C1 एंड यहाँ पे x मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात की जाए आपको मिलेगा C0, C2 एंड यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पे x² प्लस डॉट डॉट डॉट। वैसे आप फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर आप क्या C1x को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के ईच टर्म से। ये वाली बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, ये कल मैं अच्छे से आपको बताती हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एक पूरा लेक्चर जाएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते, डोंट वरी, ये मैं आपको शेयर करती हूँ, कल वापस से एक्सप्लेन करती हूँ कि आया कहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ। कुछ